मंदिर बनाने के बाद में कोरोना चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वैसे का वैसे देश है, 50 मंदिर बना लो, जब भी ऐसी होगा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मिलने वाला है तो आप अगर लोगों के लिए कुछ काम करेंगे जब भी कुछ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। मोदी जी इस देश के अंदर अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, जो सरासर गलत है, जो सरासर संविधान के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरा देश जान चुका है, पूरा देश जान चुका है कि जब भी आप बैठेंगे मीडिया पे, आप बैठेंगे चैनल देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए निकलेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ नफरत मिलने वाली है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, 370 जमाती, ये सब मिलता है वहाँ पर। गंद कर रखा है, गंद जो गंद होता है, ये सिर्फ एक सरकार को बनाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना मंदिर खतरे में है, ना मस्जिद खतरे में है। अगर खतरे में है तो लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ की जनरेशन है, उनकी एजुकेशन खतरे में है, उनका रोजगार खतरे में है, उनके अधिकार खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए ऐसे पत्रकारों को आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा, ऐसे चैनलों को आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा, ऐसे चैनलों को अपने घरों से निकालना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि नेशन वांट टू नो, नेशन वांट टू नो। अरे नेशन वांट टू नो कि तुमने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी पूरे देश के लिए, अब तुम उस पर माफ़ी कब मांगोगे। अर्नब गोस्वामी हैं और सुधीर चौधरी हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, एक चौरसिया जी हैं, वो जितने भी ये लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। खासकर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपके धर्म को और आपको बदनाम किया और पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने का काम किया, जिससे कि आम जनता में एक रोष भी था और एक क्रोध भी था। देश के लोग मरें, भूखे रहें, कुछ भी हो, बलात्कार हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो मोर के साथ में आराम से अपने एंजॉय कर रहा हूँ। देख लो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। मैंने तुमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया, दाना तो मैं मोर को खिला रहा हूँ। देखिए, जो नैरेटिव बनाया गया वो मीडिया ने बनाया गया, और मीडिया जो है गोदी मीडिया है। मीडिया चाटुकार मीडिया है, जो मीडिया बैठकर सुबह शाम हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करता है, क्योंकि वो बीजेपी को जो हिंदुओं की राजनीति है, हिंदू और मुसलमानों की राजनीति है, सूट करती है। इसलिए उन्होंने जो कोरोना को बनाया, जमातियों का कोरोना बनाने का, जमाती जो लोग हैं उन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया है, जबकि ऐसा नहीं था। उनको बलि का बकरा बनाया गया है। अब प्रूव हो चुका है, कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया है। अब इन लोगों पर, जो मीडिया में बैठे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया था कि हर आदमी एक मुस्लिम आदमी से नफरत करने लगा था। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे कि जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो अगर कुछ छोटा मोटा काम करते थे, सब्जी बेचने का, फल बेचने का, तो उनके साथ में कैसा अमानवीय व्यवहार किया था। ये सब जो करा धरा है, ये बीजेपी सरकार का करा धरा है। और बीजेपी सरकार की जो बैटिंग करती है वो इस देश का मीडिया करता है। देश का मीडिया बिका हुआ है, वो सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे को फॉलो करता है, उसको प्रोपोगंडा को आगे फैलाने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, जो सरासर गलत है। ये देश के वासियों को, देश के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो इस देश में इंसानियत खतरे में है, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू की भी बात होती है, मुसलमान की भी बात होती है, मगर SC ST OBC की तो बात ही नहीं होती इस देश के अंदर। आप बताइए, उनके अधिकारों की बात नहीं होती, एजुकेशन की बात नहीं होती, और रोजगार की बात नहीं होती है, किसी की बात नहीं होती है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात होती है। इट मीन्स कि हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाएंगे, और हम जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हिंदू मुसलमान कीजिए, इसलिए कोरोना को हिंदुओं के मतलब मुसलमानों के नाम लगा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ये लोग करते हैं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा को आगे पढ़ाने का काम करते हैं। जो ये न्यूज एंकर रहे हैं, जिन्होंने जिस प्रकार की जो एजेंडा चलाया, क्या इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये मोदी जी का काम करते हैं, इसलिए इनको मोदी और गोदी मीडिया बोला जाता है। अब जो चौथा स्तंभ है देश का, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, पहले तीनों स्तंभ मर चुके हैं और चौथा स्तंभ तो पूरी तरह से डेड हो चुका है। चारों स्तंभ डेमोक्रेसी के मर चुके हैं। डेमोक्रेसी इस देश के अंदर खत्म हो चुकी है, और जब जब भी इस देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होगी तो संविधान खतरे में होगा, और संविधान खतरे में अगर होगा तो लाखों करोड़ लोगों के अधिकार खतरे में होंगे। इसलिए मेरे भाइयों,
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को, पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहते हो तो देश के संविधान को बचाना पड़ेगा। ऐसे चाटुकार मीडिया को आपको बायकॉट करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके चैनल्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। उन पर सही इन्फॉर्मेशन आती है, इन पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। आप इनकी सब्सक्राइब जो कर रखा है चैनल को, इनको आपको निकालना पड़ेगा अपने घर से, और ऐसे मीडिया को आपको बायकॉट करना पड़ेगा। देखियो, हिंदू इस देश में दो नैरेटिव बना रखे हैं। हिंदू कुछ भी करे कोई बात नहीं, वो देशभक्त है। मुसलमान जरा सा भी कुछ कर देता है, दलित कुछ भी कर देता है तो देशद्रोही हो जाता है। ये सरकार का बनाया हुआ एक एजेंडा है जो सरकार काम करती है। इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना है। और जो मीडिया है, मीडिया बिका हुआ मीडिया है। ऐसा देश की आज़ादी के बाद 70 साल में ऐसा देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। देश के संविधान को लागू हुए 70 साल हो चुके हैं। 1950 में लागू पूर्ण रूप से हुआ था। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान को इतना कमज़ोर किया गया है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री एक धर्म को प्रमोट करने के लिए जाते हैं और पूरा देश चुप रहता है और मीडिया तो चुप रहता है। मीडिया को सिर्फ वो केस दिखाई देते हैं जो बीजेपी को बेनिफिट देते हैं। आम जनता के सरोकार के केस मीडिया को दिखाई नहीं देते हैं। मीडिया को जो मोदी जी के वादे वो दिखाई नहीं देते, जो मोदी जी ने वादे किए देश से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। वो कहाँ है रोजगार? ये सर्वे आया कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी छूट चुकी है कोरोना में। और वो कोरोना में कहते हैं कोरोना काल चल रहा है कि आपदा आ रही है देश पे, अवसर में बदल दो। उन्होंने अवसर में बदल दिया। वो अपनी सरकार बना रहे हैं, वो बहुत सारे घोटाले कर रहे हैं। अब घोटाले कर करके वो अपने ऑफिस बना रहे हैं। 900 ऑफिस तैयार कर दिए। देश को समझना पड़ेगा। और उनके जो साथी हैं, उनके जो व्यापारी साथी हैं, वो देश को लूट कर विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी चौकीदार नहीं है। मोदी जी चोरों के साथ में मिले हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में चोरी करा रहे हैं और देश को लुटवा कर विदेश भेजने का काम कर रहे हैं। और आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी तरस हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लोगों को मारा जा रहा है। वो किसी भी धर्म, चाहे वो ब्राह्मण जाति के हों, चाहे वो और भी जाति के हों, चाहे वो दलितों को तो मारा ही जा रहा है। आपने देखा एक प्रधान को सरेआम मार दिया, सत्यमेव जयते को प्रधान को मार दिया, महिलाओं को मार दिया। प्रधान कई प्रधानों को मार रहे हैं और बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पे। और योगी जी कहते हैं कि जो हमारा यहाँ कोई गुंडा आएगा तो ठोकने का काम करेंगे। अरे तुम्हारी पुलिस को ठोक दिया जाता है तुम्हारे संरक्षित एक गुंडे के द्वारा और तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम उसको ठोक देते हो बाद में। तो ये ऐसा नहीं चलता है कानून का राज। बिल्कुल FIR होनी चाहिए। और 153 IPC की धारा है जो 2 ग्रुपों में, 2 रिलीजन्स में कोई भी नफरत फैलाने, एनिमी फैलाने के काम करते हैं तो ऐसे पत्रकारों पर FIR होनी चाहिए। और देश के लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि जितने भी पत्रकार हैं झूठ बोलते हैं। साबित हो चुका है कोरोना जमातियों ने नहीं फैलाया था। कोरोना एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो पूरे विदेश से आई थी, चीन से आई है, सबको पता है। और पूरे दुनिया के अंदर है, कोई भारत के अंदर नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर तो चीन ने फैलाई है और यहाँ पे जमातियों ने फैला दी। तो मीडिया झूठ बोलता है, ये साबित हो चुका है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि मीडिया के किसी बात पे नहीं आना है, अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि आपको क्या करना है और इन्फॉर्मेशन करेक्ट लेनी है तो वो आप सोशल मीडिया से ले सकते हैं। और आपने सही कहा, गांव-गांव में जा जाकर लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया। तो इन लोगों पर, जितने भी मीडिया हाउस है, सब पे FIR होनी चाहिए और इनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, कि हमने ऐसी रिपोर्टिंग करी है और आगे हम ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो देश के लोगों को, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को इनके खिलाफ पर एक मुहिम चलानी चाहिए सोशल मीडिया पर कि ऐसे पत्रकारों के खिलाफ, ऐसे मीडिया हाउस के खिलाफ जो देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, हम ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेंगे और न ही ऐसे इनके हम जो चैनल उनको नहीं देखेंगे। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती हैं कि हर आदमी की ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पर डेवलप करेगा देश के अंदर, तर्कपूर्ण जो चीज़ें हैं। मोदी जी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री देश के। अगर देश का प्रधानमंत्री अंधविश्वास को फैलाने का काम करेगा तो वो संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ताली बजाने से, थाली बजाने से, दिए जलाने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना जाएगा वैक्सीन से, कोरोना जाएगा अच्छे डॉक्टरों से, कोरोना जाएगा अच्छे हॉस्पिटलों से। हॉस्पिटल तो बना नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी है, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। जबकि दिल्ली में एक हॉस्पिटल बना दिया दिल्ली सरकार ने, मगर केंद्र सरकार ने एक भी हॉस्पिटल बनाने का काम नहीं किया है। ये लोग मरने के लिए छोड़ेंगे मगर लोगों को सुविधा देने वाले नहीं है, क्योंकि ये मनु के वंशज हैं। और मनु ने कहा है
कि जो लोग शूद्र हैं उनको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी देने के लिए मनुस्मृति मना करती है। संविधान को मानते नहीं है, तो मोदी जी तो मजाक उड़ा रहे हैं। अभी तो और बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, आप मजाक उड़वाते रहे। 2 मिनट का वीडियो है और 5 ड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो ये ना मोदी जी पर 5 ड्रेस हैं, लोगों पर कपड़े पहनने के लिए नहीं है। तो मोदी जी तो मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आप मरो, कुछ भी करो, कोरोना है, कुछ भी आए, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप फिर दोबारा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, फिर मैं तुम्हें लूटूंगा। तो देश के लोगों को समझना है, देश के लोगों को समझना है कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए। आप धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो या अपने बच्चों के जो भविष्य है उस पर बनाना चाहते हो, ये देश के लोगों को समझना है।